अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, समीरा अज़ीज़ साहिबा ने फिर से एलिगेशंस लगाए सितारा यासीन के ऊपर। जी बिल्कुल, ये मैं नहीं कह रही, ये मस्तानी आंटी ने कहा है अपने थंबनेल में और अपने आज के रिएक्शन में। उनका कहना अपने थंबनेल के ऊपर ये था कि सितारा यासीन समीरा अज़ीज़ के ये प्रूफ्स देखकर ज़ोर का झटका कहीं ज़ोर से तो नहीं लगा। क्यों? आप बेहोश थीं या आप कोमा में थीं, लेकिन आप उस वक्त लाइव्स भी करती थीं, आप रिएक्शंस भी देती थीं और आपको ज़ोर के झटके शायद अब लग रहे हैं। ये बात कह रही हूँ मैं मस्तानी आंटी के लिए। दोस्तों, इनका कहना ये था कि कल आई थिंक किसी लाइव में आई हैं समीरा अज़ीज़ साहिबा और समीरा अज़ीज़ से लोगों ने सलमा और सितारा से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इनका कहना ये था कि जब सितारा और सलमा का जो केस था उसमें समीरा अज़ीज़ ये उस दिन भी कह रही थी, आज से 3 दिन पहले भी इन्होंने बात की थी कि समीरा अज़ीज़ जो है वो सितारा की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, उसकी फॉलोवर थी। और आज तो इनका कहना ये था कि पहला शाउट आउट ही समीरा अज़ीज़ को मिला था, यानी कि समीरा अज़ीज़ जो है वो शाउट आउट के लिए सितारा यासीन को सपोर्ट कर रही थी बकौल इनके। खैर, तो इनके बकौल के समीरा अज़ीज़ ने सितारा यासीन को सपोर्ट किया और सलमा के ख़िलाफ़ थी। फिर सलमा ने उनसे रब्ता किया, कुछ प्रूफ्स दिखाए और वो कन्वेंस हो गई। जब वो कन्वेंस हुई तो ऑटोमेटिकली मस्तानी आंटी भी कन्वेंस हो गई। ठीक, कहने का मतलब ये है कि मस्तानी आंटी खुद ही अपने रिएक्शन में कहती हैं कि सलमा यासीन से इस सारे मुद्दे में सबसे पहले जो है इनसाइडर साहब ने रब्ता किया और उसके बाद मस्तानी आंटी ने रब्ता किया। जब इनसाइडर साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोई प्रूफ्स नहीं देखे, तो इसका मतलब है कि मस्तानी आंटी ने भी अपनी ये गुनाहगार आंखों से कोई प्रूफ्स नहीं देखे। यानी कि मस्तानी आंटी ने पूरे का पूरा ट्रस्ट जो अपना डेवलप किया सितारा के ख़िलाफ़ कंट्रोवर्सी में, वो था समीरा अज़ीज़ का वो वॉइस नोट जो कहती हैं कि समीरा अज़ीज़ ने चलाया था असगर के की कोई वॉइस उन्होंने अपने चैनल पे चलाई थी, लेकिन उस वॉइस में भी ये बात कहीं नहीं थी जहाँ सितारा ने हामी भरी हो कि हाँ असगर जो कह रहा है वो सच है। ठीक, एक तरफ़ा बात तो हो सकती है, एक तरफ़ा तौर पर तो मैं भी कह सकती हूँ कि मस्तानी आंटी ने जो है वो मेरे 2 लाख रुपए चुराए हैं। क्या सारी दुनिया जो है, अगर मेरी वॉइस लीक हो जाए और सारी दुनिया ये मानेगी कि मस्तानी आंटी चोर है? नहीं, जब तक कि मस्तानी आंटी ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी या मैं साबित नहीं कर पाऊँगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बात की है। सच में मैं ये नहीं कह रही कि मस्तानी आंटी ने मेरे पैसे चुरा लिए, नहीं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती इन लोगों की तरह। लेकिन दोस्तों, ये कहती हैं कि इन्होंने जो वॉइस सुनी, जो असगर की वॉइस थी, उससे समीरा अज़ीज़ भी कन्वेंस हो गई और ये भी कन्वेंस हो गई। ये मोहतरमा समीरा अज़ीज़ के कहने में कन्वेंस हुई हैं। और ये भी मैं याद दिलाती चलूँ इनको कि समीरा अज़ीज़ साहिबा ने कभी भी सितारा यासीन के लिए ज़ानी का वर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस वर्ड से रिलेटेड अपनी इस क्लैरिफिकेशन के लिए 3 से 4 वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर बनाई। उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने कभी भी सितारा यासीन को इस लफ्ज़ से नहीं पुकारा, ना मैंने ये इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने आज तक इस बात को सेकंड नहीं किया, इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने ऐसे कोई प्रूफ्स देखे हैं जिन्हें ये मस्तानी आंटी आकर कहती हैं कि सितारा गुनहगार है और उसने बदकारी की अपने बहनोई के साथ। इस चीज़ को आकर यहाँ पर कभी भी जो है इसके सबूतों को नहीं एक्सेप्ट करती, मतलब ये नहीं कहती समीरा अज़ीज़ साहिबा कि मैं गवाह हूँ और ऐसे कोई प्रूफ्स मैंने देखे हैं। ना उस चीज़ की गवाही जो है वो इनसाइडर साहब देते हैं, ना मस्तानी आंटी ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि तो करती ही फॉलो जो है समीरा अज़ीज़ साहिबा को। और समीरा अज़ीज़ साहिबा खुद कहती हैं कि मैंने कभी उनको ज़ानी नहीं कहा, इसलिए क्योंकि उनके पास जो प्रूफ्स थे वो ज़िना साबित करने के लिए नाकाफ़ी थे। हाँ, ये हो सकता है कि ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें थीं जो इंसान ये कहे कि ऐसी चीज़ें और ऐसी वीडियोज़ जो है वो दूसरे मर्द को नहीं भेजी जा सकती, लेकिन उन दोनों को एक जगह इकट्ठे क्राउन होटल में या किसी भी होटल में गुनाह करते, ज़िना करते जो है समीरा अज़ीज़ ने नहीं देखा। ठीक, वो होता है ज़िना, वो होता है गुनाह। यहाँ वहाँ की बात लगाकर आप हमेशा तीली लगा के पतली गली से निकलने की कोशिश करती हैं। एज़ अ कंटेंट अब मैं आपकी थोड़ी सी बजाऊंगी जो एज़ अ कंटेंट आप लेकर चल रही हैं। ये मोहतरमा कहती हैं कि कल जो लाइव हुई थी उस लाइव में, अब मुझे नहीं पता किसके चैनल पे हुई, जो भी हुआ वहाँ पर समीरा अज़ीज़ कहती हैं कि दोनों बहनें जो हैं उनके बीच में ये मामला आपस में एक तरह से ख़त्म हो ही चुका है। ज़ाहिर सी बात है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बात करना छोड़ दी है। सुलह भले से नहीं हुई, लेकिन इस टॉपिक को वो दोनों अपनी तरफ से क्लोज़ कर चुकी हैं और अच्छा किया, चलो माँ के कहने पर ही कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये कहती हैं मोहतरमा कि समीरा अज़ीज़ का वो सबूत आपको याद है सितारा यासीन? समीरा अज़ीज़ का वो प्रूफ देखकर ज़ोर का झटका ज़ोर से नहीं लगा। समीरा अज़ीज़ के कहने का मतलब ये था कि
इस टॉपिक को अब ना डिस्कस किया जाए, क्योंकि हमसे तो कई बार इंस्टा पर रब्ता करके समीरा अजीज़ ये कह चुकी हैं कि इस टॉपिक को ना दोहराया जाए, इसके ऊपर बात ना किया जाए। लेकिन मस्तानी आंटी जनाब पता नहीं क्या खा पी कर आती हैं, मुझे समझ नहीं आती है। कुछ ऐसी ख़ास चीज़ खाती हैं कि इन्हें होश नहीं होता और ये बेहोशी में आके सब कुछ करती है। बिल्कुल दोस्तों, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी इनके चैनल के ऊपर, जितनी बेगैरती, बेहयाई, गलाजत, गंदगी, इस्लाम से दूर, मुल्क से की इज़्ज़त से दूर जो चीज़ें इनके चैनल पे होती रही हैं, वो चीज़ें शायद ये अपने जो है मैं कहूँगी कि ये कॉन्शियस में नहीं थी या अनकॉन्शियस थी और इनको पता नहीं चल रहा था उनके चैनल पे सब कुछ हो रहा था, और या फिर आज ये होश में नहीं है और ये उन्हीं चीज़ों को दोहरा रही हैं। जबकि समीरा अजीज़ साहबा ने कहा कि उन दोनों बहनों के बीच में ये मामला अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कहती हैं कि नहीं, चोर भाग गया, क्या कहते हैं वो तो यहाँ नहीं फिट बैठेगा, यहाँ फिट बैठेगा कि सांप गुजर गया है और ये लकीर पीट रही हैं, या ये गुजरे हुए हाथी की पूंछल के साथ लटकने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक ये वापस घसीटती हैं उस चीज़ को। और मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदी जब आपसे कह रही है कि दोनों बहनों के बीच में मामला, ये मुद्दा ख़त्म हो गया है, तो आप आकर इस बात को क्यों सेकंड करती हैं, क्यों बल्कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ती हैं, फ़लाँ वॉइस, फ़लाँ सबूत, फ़लाँ चीज़, फ़लाँ। कभी दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो और आप लोगों से फिर कहती फिरें कि जान छोड़ भी दो, मेरी जान छोड़ भी। और यहाँ पर समीरा अजीज़ पर भी मुझे हैरत है कि अगर किसी लाइव में, ऐसे लाइव में वो बैठी हुई हों, उनसे सवाल, आई थिंक किन की लाइव में थी वो, महरीन सप्तान की, महरीन सप्तान नाम है ना, हाँ, महरीन सप्तान की लाइव में वो थी। और वहाँ जब उनसे किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि मैं इस टॉपिक से अब निकल चुकी हूँ, उस कंट्रोवर्सी के ऊपर अब मैं बात नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे नहीं पता कि अगर वो किसकी लाइव में थे, उन्होंने दोबारा ये बातें छेड़ी हैं। और मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी सहाफ़ी जो हैं वो किसी मुद्दे और किसी मामले से निकलना चाहें और निकल ना पाएँ, हैरत होती है। उन्होंने दो टोक जवाब क्यों नहीं दिया अपनी ऑडियंस को जो उनसे इस किस्म के सवाल कर रहे थे कि ये टॉपिक अब क्लोज़ हो चुका है और मैं गंदगी में पत्थर मारना पसंद नहीं करती। लेकिन नहीं, वो लोगों को रिस्पॉन्स करती रही हैं। ख़ुद वो कहती हैं कि मुझे इस मामले में घसीटा जा रहा है, मुझे दोबारा से इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा है, मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ मस्तानी आंटी जो गुज़श्ता चीज़ों को वापस घसीट कर ला रही हैं और सितारा यासीन को यहाँ पर आकर धमका रही हैं और कहती हैं कि फ़लाँ वॉइस और फ़लाँ सबूत और फ़लाँ चीज़। तो यहाँ पर मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदी लाइव भी आती है और दूसरी बंदी जो है वो इसकी बातों को आकर यहाँ सेकंड भी कर लेती है। हालांकि एक ग्रुप में थे, हेटर्स के ग्रुप में ही थी उस वक्त समीरा अजीज़। एक ग्रुप में होने के बावजूद क्या ये एक दूसरे का इतना लिहाज नहीं करते? हम सपोर्टर्स तो काफ़ी हद तक एक दूसरे का लिहाज कर लेते हैं, हालांकि हम ग्रुपिंग भी नहीं करते। तो मुझे हैरत होती है कि समीरा अजीज़ कहती हैं कि दोनों बहनों के बीच ये मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन मस्तानी आंटी हैं कि वो ये मामला, ये मुद्दा ख़त्म होने नहीं दे रही। वो कहती हैं नहीं, गंद में और भी पत्थर मारो और भी छींटे मारो, इस जो है वो मुर्दार को गिद्ध की तरह नोचो, शायद कुछ दिन का ख़र्चा राशन और निकल आए। यहाँ पर दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि इनको बड़ी तकलीफ़ है सुलह से, सितारा और सलमा की सुलह से तकलीफ़ है। तकलीफ़ क्या है वो उन्होंने ख़ुद बता दी है। ये कहती हैं कि जो आंटी हैं, आंटी सितारा की माँ चाहती हैं कि सुलह हो, और समीरा अजीज़ ने ये कहा कि एक न एक दिन मैं इन दोनों बहनों को गले मिलवा कर रहूँगी। तो यहाँ ये आंटी से कहती हैं सितारा की माँ से, क्या आपको सलमा का दुख नहीं दिखता कि वो कितना बड़ा दुख है? क्या वो ये सब भूल पाएगी? यानी कि आप जो है वो समीरा अजीज़ से ज़्यादा जज्बात रखती हैं, उससे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं। जैसे समीरा अजीज़ कहती हैं कि वो तो फील्ड में उतर के उन्होंने काम किया है, उन्होंने तो ऐसे विक्टिम्स को अपनी आँखों से देखा है, उनकी स्टोरीज़ को कवर किया है। यानी आप उनके दर्द से बढ़कर दर्द फील करती हैं। आप सितारा की माँ से ज़्यादा जो है सलमा सितारा का दर्द महसूस करती हैं। आप समीरा अजीज़ से ज़्यादा समझदार हैं, उनसे ज़्यादा दर्द फील करती हैं। इसलिए आप चाहती हैं कि सलमा अपने दुख को कभी भी ना भूले और ये सुलह कभी भी नहीं हो। जी मैं भी आपको एक बात बता दूंगी, सितारा के सपोर्टर्स भी नहीं चाहते सुलह हो, ना खुद सितारा ये सुलह चाहती है, क्योंकि जो सितारा के साथ उसकी सगी बहन ने किया है ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता। ये मोहतरमा कहती हैं कि वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो एज अ कॉन्टेंट इन चीज़ों को लेकर नहीं चली। अगर वो एज अ कॉन्टेंट इन चीज़ों को लेकर नहीं चली तो क्यों नहीं चली? इसलिए कि उसको फंडिंग होती थी, उसको होती थी फंडिंग, उसको कंटेंट से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। उसको उन फंड से लेना देना था जो अपनी रोती सूरत बनाकर, अपने शोहर को चौक में नंगा करके, अपनी बहन को पूरी दुनिया में रुसवा करके जो फंडिंग उसको मिल रही थी उसका उससे सरोकार था। आज तक आकर वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाई।
دوسری چیز، آپ صبا کا نام لے رہی تھیں کہ صبا نے آ کر کہا کہ سلمیٰ جھوٹ بولتی ہے اور سمیرہ عزیز نے کہا کہ صبا جھوٹ بولتی ہے، تو یہ میں آپ کو بھی یاد دلا دوں اور سننے والوں کو بھی یاد دلا دوں کہ صبا کے اوپر ہم سب کو شک تھا کہ صبا کوئی لائر نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر اسی صدمہ باجی نے آ کر کہا تھا کہ صبا میری لائر ہیں، اور اسی سمیرہ عزیز صاحبہ نے آ کر کہا تھا کہ صبا لائر ہیں، ٹھیک ہے، ایک ویریفائڈ لائر ہیں صبا، اور بعد میں آ کر یہ کہنا ہے کہ صبا ہی جھوٹ بول رہی ہے، تو آپ لوگ بات کو گول گول گھماتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جلیبی سیدھی ہے۔ رہی بات سلمیٰ کی اپنے جو ہے اپنی اولاد سے محبت، وہ ہم نے دیکھ لی، جو آپ یہ محترمہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے، اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، جی بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے، اس لیے اس نے اپنی جوان بیٹیوں کی عزت کو داؤ پہ لگایا اور اس نے آ کر دنیا کو یہ بتایا کہ میری جوان بیٹیوں کا باپ زانی ہے، بہت پیار کرتی ہے، بہت زیادہ، اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ کل اس کے گھر میں جب بہو آئے گی نا، وہ آرام سے اس کے کان میں بات کر دے گی کہ تمہارے باپ نے تو میرے ساتھ بھی یہ کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ بہت اچھی، بہت نیک ماں ہے، بہت بچوں کے لیے بہت کچھ برداشت کرنے والی ماں ہے واقعی۔ جب اس کی بیٹیاں بیاہ کر کسی کے گھر میں جائیں گی نا، تو اگر ان کے ساتھ وہاں کچھ برا ہوگا بھی تو ساس پتہ ہے کیا کہے گی؟ یہ تو تمہارے گھر کا فیشن ہے الزام لگانا، جیسے تمہاری ماں نے سگی بہن پہ لگا دیا تھا۔ بہت پیار کرتی ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے رستے ہموار کیے ہیں نا اس پیار کرنے والی ماں نے۔ مستانی آنٹی کیا کھاتی ہو؟ بتا دو پلیز۔ گھر سے جو آتا ہے وہ تو نہیں کھا لیتی؟ گھاس بولا، اچھا گوبر نہیں بولا، دونوں گھر سے ہی آتے ہیں، لیکن گھاس بولا ہے، آپ کی طرح اتنی گری ہوئی نہیں ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ سب کے بچے سانجھیں، مائیں سانجھیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، نہیں، اس پرچم کے سائے تلے آپ ان ایک میں سے نہیں ہیں، آپ وکھری ایک ہیں، وکھری ایک ہیں جو مردہ گڑ جاتا ہے، جس میں من و مٹی پڑ جاتی ہے، آپ دوسرے دن پھر کھڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر کھودتی ہیں، پھر نکالتی ہیں، پھر باہر پٹکتی ہیں اور پھر پوچھتی ہیں بتا مردے تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے، اور پھر لوگ ملتے ہیں، اس کو دفناتے ہیں، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، لیکن آپ پھر گھستی ہیں، پھر نکالتی ہیں، پھر گدھ کی طرح اس کو نوچتی ہیں۔ یہ آپ کی اصلیت ہے۔ یہاں پر محترمہ کہتی ہیں کہ ستارہ یاسین نے جو ہے وہ دلبر کے بیٹے کی عزت کا لحاظ نہیں کیا، اور ہم نے رپورٹیں ماری ہم نے، اور مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس ویڈیو پہ رپورٹیں ماری، بچے کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، اب سوئمنگ پول میں بچوں کو ننگا دکھا دیا۔ اچھا، تو یہ جو پیمپر کے ایڈز آتے ہیں، بیبی ڈائپرز کے ایڈز آتے ہیں، اس میں جو ہے وہ بچے دکھائے جاتے ہیں سارے، تو ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ یا اس کے علاوہ وہ بیبی باس میں بچہ دکھا دیا جاتا تھا، پوری مووی بنی، اس کوئی عزت نہیں تھی اس بچے کی؟ یا بم کی عزت نہیں ہے، فرنٹ کی عزت ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا مستانی آنٹی کہ کس پارٹ کی عزت ہے اور کس کی عزت نہیں ہے۔ وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اور بچے کا وارث اس کا باپ اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی بات بری لگنی ہوتی نا تو بابر نے ابھی تک وہ سین ڈیلیٹ کروا دیا ہوتا، کراپ کروا لیا ہوتا۔ یہاں پر محترمہ کو یہ بھی تکلیف ہے، کہتی ہیں کہ دلبر کی وائف کا فیس ریویل ہوا ستارہ کے ولاگ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، آج تک نہیں دیکھا، لیکن اس طرف یہ بات نہیں کرتے، اتنی میسنی گھنی آنٹی ہیں یہ مستانی آنٹی، یہ وہاں بات نہیں کرتی جہاں آج سے 4 دن پہلے عائشہ سے اس کی بہن کا فیس ریویل ہوا، عائشہ سے نجمہ کا فیس ریویل ہوا اس کے ولاگ کے اندر، اور وہ محترمہ آ کر پورا ولاگ ڈیلیٹ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد زوم آنی گفتگو کرتی ہیں۔ اتنی گنی میسنی ہیں وہ بہنیں بھی، زوم آنی گفتگو کرتی ہیں، اگلے ولاگ پہ ٹائٹل لگاتی ہیں میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، ابا یوں فلاں وہ ڈھینگ وہ، ہمارے ساتھ یہ، ہمارے ساتھ وہ، اس طرح کے ورڈز لگانا جس سے کنٹروورسی کریٹ ہو۔ یہ سچ نہیں بتاتی کہ میں نے اپنی بہن کا تھوبڑا دکھا دیا، ٹھیک، اچھا تھوبڑا بھی جان بوجھ کر دکھایا، وہی بات یہ آ جاتی، کہتی کہ ستارہ ایڈیٹنگ کے وقت دیکھتی نہیں ہے، تو میں بھی کہوں گی کہ عائشہ اندھی تھی جب بہن کا اتنا بڑا تھوبڑا دکھا رہی تھی، اندھی تھی، تھوبڑا خود دکھایا، پھر اسے کافی دیر وائٹی پہ پڑا رہنے دیا، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیا، اس کو ڈیلیٹ کر کے دونوں بہنیں ماسک لگا کر آ گئیں۔ اصل میں انہوں نے انٹری دینی تھی اپنے فیس کے ساتھ۔ یہ جو ہے عائشہ تو کبھی کبھی تھوڑی بہت جھلک اپنے فیس کی دکھا دیتی تھی، لیکن دونوں بہنوں نے کھل کر انٹری دینی تھی، اور انٹری کے لیے کوئی ریزن نہیں تھا ان کے پاس کہ یہ فاروق کو کیسے منائیں گی، تو انہوں نے کہہ دیا بھئی غلطی دے نال ہو گیا سا کولوں، ہن کی کریے، غلطی دے نال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ہو گیا کے بعد اب یہ ماسک کے ساتھ آ گئی ہیں، جیسے کہ ستارہ یاسین کی بہن صدمہ باجی جو ہیں
وہ پہلے وائس سے آتی تھیں، پھر وہ ماسک کے ساتھ آتی تھیں، پھر وہ بغیر ماسک کے آتی تھیں، پھر وہ بیٹیوں کو لاتی رہی ہیں، اب وہ میک اپ ویڈیوز کے ساتھ بھی آتی ہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ انہیں پول میں تیراکیاں کرتے ہوئے بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تمام چیزیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے وہ راستے ہموار کرتی ہیں، اور ان جیسی عورتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ تو محترمہ، اگر آپ اتنی اچھی، اتنی نیک اور ماں ہیں اور عورت ہیں اور ایک پرچم کے سائے تلے آپ ایک ہیں نا، تو ایک جیسی آواز اٹھائیں۔ آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ نجمہ کے بیٹے عمر نے اپنے نانا کے منہ پر تھپڑ کیوں مارے؟ آپ نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ نجمہ نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ کیوں مارے؟ آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ عائشہ نے ایڈیٹنگ کرتے وقت نجمہ کا فیس والا سین کراپ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ دونوں بہنیں کل تک تو جو ہے وہ صرف وائس اوورنگ کر رہی تھیں، آج اپنے فیس کے ساتھ آ گئیں؟ صرف ستارہ ہی کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ستارہ کے کانٹینٹ سے آپ کا دال دلیا چلتا ہے۔ شیم آن یو۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، پرانے ہیں تو دوبارہ سبسکرائب مت کر لیجیے گا۔ اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ، آمین ثم آمین۔ اور جانے سے پہلے اتنی بات ضرور کہوں گی کہ سمیرہ عزیز صاحبہ کو اگر اس ٹاپک میں سے نکلنا ہے تو میرا خیال سے انہیں اس قسم کے کویسچنز کا آنسر نہیں کرنا چاہیے، اور اس قسم کے کوئی ویڈیوز ان کے نام سے لے کر بنائی جا رہی ہیں، پرانے پروفس کو لے کر ٹٹولا جا رہا ہے، اور ستارہ کا یا کسی کا بھی جینا حرام کیا جا رہا ہے ان کا نام لے کر، تو میرے خیال سے انہیں جو ہے سختی سے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ خیر دوستو، اب اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔